जल प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्षैतिज प्रतिबिंब भी हम कहते हैं। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब को हम लंबवत प्रतिबिंब कर सकते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब भी कर सकते हैं। देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होता है, देखिए इनका फिगर जल प्रतिबिंब का इस टाइप से बनता है। ठीक है, आप देखिए जब हम किसी फिगर को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो उसका फिगर किस तरीका से बनेगा। जैसे मान लीजिए ये पी है, ई आर है, ठीक है, ये टी है और ये के है। इनको हम देख रहे हैं किसमें, जल प्रतिबिंब में। ठीक है, देखिए वृत्त है तो वृत्त तो बनबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिए क्या होगा, जब आप इनको जल प्रतिबिंब में देखिएगा तो पी यहां पर चलेगा और उलट भी जाएगा। ठीक है, आप देखिए ई आर है तो ई आर कहां पर चलेगा, ई आर यहां पर चलेगा। इनका फिगर इस टाइप से बनेगा। ठीक है, आप देखिए जब आप इनको उल्टाइएगा तो ई भी उल्टेगा, टी भी उल्टेगा, ठीक है, और के भी उल्टेगा। अच्छा, के का जगह पर दूसरा कुछ ले लेते हैं, क्या ले ले, मान लेते हैं क्या ले ले, एफ ले लेते हैं। ठीक है, जब ये उल्टेगा तो इस टाइप से बन जाएगा, बनेगा। देखिए जब आप इनको उल्टाइएगा, जब आप इनको उल्टाइएगा एफ इस टाइप से बनेगा। तो आप देखिए इसमें क्या देखिए कि इनका ऊपर और नीचे का भाग स्थान भी चेंज कर रहा है और पलट भी रहा है। ठीक, लेकिन इनका दायां और बायां भाग क्या हो रहा है, सिर्फ पलट रहा है, स्थान चेंज नहीं कर रहा है। जबकि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता था, बायां और दायां भाग चेंज भी होता था और पलट भी जाता था, लेकिन ऊपर और नीचे का भाग सेम रहता था। चलिए, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, दायां और बायां भाग सेम स्थान पर आता है, सिर्फ पलट जाता है, जबकि ऊपर और नीचे का स्थान पलट भी जाता है और स्थान भी चेंज हो जाता है। चलिए समझ गए ना। अब जैसे देखिए, ये देखिए आपके नीचे यहाँ इस ये लिखा है, ठीक है, कहता है कि इसको आप जल प्रतिबिंब में देखिए तो आपको किस टाइप से दिखाई पड़ेगा। देखिए जब इनको आप देखिएगा तो ये पलट जाएगा तो आपको इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। यही है कौन प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। एक और फिगर से समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये जल प्रतिबिंब है। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सी ले लिए, यहां पर ए ले लिए, यहां पर बी ले लिए, यहां पर डी ले लिए। जब आप इनको उल्टाइएगा देखिए क्या होगा, वृत्त है तो वृत्त तो बनबे करेगा, वृत्त है तो वृत्त बनबे करेगा। आप देखिए ए पलटेगा तो आपको इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, जब सी पलटेगा तो आपको किस टाइप से दिखाई देगा, इसी टाइप से दिखाई देगा। सी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन स्थान तो परिवर्तन हुआ ना, पलटा नहीं है। आपको इसके बाद बताएंगे कि अल्फाबेट में कुछ ऐसे भी लेटर होते हैं जो जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलते हैं, कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो दोनों प्रतिबिंब में नहीं बदलते हैं, उसको हम बताएंगे। चलिए यहाँ पर और देखिए, जब आप बी देखिए पलटेगा, जब बी पलटेगा, अच्छा पलट तो बी किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। अब देखिए जब डी तो चेंज नहीं होगा, ये ऐसे रह जाएगा। इस समझा अभी, अरे अभी जिस टाइप से लेके उस टाइप से हम बताएं। आप देखिए कि इसमें क्या हुआ कि दायां और बायां भाग सेम रहा, अपना स्थान चेंज नहीं किया, जबकि ऊपर और नीचे का भाग स्थान चेंज कर दिया। ठीक है, ये कौन सा प्रतिबिंब था, जल प्रतिबिंब। अब आपको बताते हैं कि अल्फाबेट का कुछ ऐसे लेटर होता है जो दर्पण प्रतिबिंब में नहीं चेंज होता है, कुछ ऐसे होता है जो जल प्रतिबिंब में चेंज नहीं होता, कुछ ऐसे होता है जो दोनों में चेंज नहीं होता है, उसको भी बताएंगे। पहले आप इनको उतारिए। चलिए आप देखिए, लेटर ए से लेकर के जेड तक लिख दिए हैं। अब इनको दर्पण प्रतिबिंब में देखना है कि कौन सा लेटर किस तरीका से
दिखाई पड़ेगा। जैसे आप देखिए ए है, इनको आप किस प्रतिबिंब में देख रहे हैं? दर्पण प्रतिबिंब में। तो जब आप इनको देखिएगा तो दर्पण प्रतिबिंब में पलटेगा, तब पलटेगा तो किस टाइप से बनेगा? इसी टाइप से बनेगा। चलिए बी जब पलटी करेगा तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, सी इस टाइप से, डी इस टाइप से, ई, उनके बाद एफ, उनके बाद अच्छा जी किस टाइप से पलटी करेगा? जी किस टाइप से पलटी करेगा? देखिए जी किस टाइप से पलटी करेगा, समझ गया? अच्छा एच एस ऐसे ही रहेगा, आई आई, जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर अच्छा एन इस टाइप से, ओ, एन सेम ही नहीं हो गया, लेकिन ऐसे सेम होगा? सेम नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। उनके बाद ओ, उनके बाद पी, उनके बाद क्यू, क्यू ऐसे है तो ई ऐसे हो जाएगा, ठीक है? आर ऐसे हो जाएगा, फिर एस ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा? अच्छा टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, अच्छा वाई वाई पलटी मानेगा तो किस टाइप से हो जाएगा? वाई इस टाइप से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? और फिर जेड अगर ऐसे है तो कैसे हो जाएगा? ऐसे होगा या नहीं होगा? हैं? समझे? इनको पहले आप उतार दीजिए। चलिए देखिए, आप जल प्रतिबिंब में इसी ए से लेकर के जेड तक के अल्फाबेट को देखना है। ए को देखेंगे तो जल प्रतिबिंब में कैसा बनेगा? देखिए जब आप ए को देखिएगा तो ए इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। जब बी को देखिएगा तो बी किस टाइप से दिखाई पड़ेगा? इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। जब आप सी को देखिएगा तो सी इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, बोलिए जी। जब डी को देखिएगा तो डी इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। जब आप ई को देखिएगा आपको ई इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा? इस टाइप से, सॉरी आपको इसी टाइप से नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा एफ, एफ जब उल्टाइएगा तो देखिए ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे, ये इस, ठीक है। अच्छा जब जी को देखिएगा तो जी किस टाइप से देखेंगे? ई ऊपर चल जाएगा, ई लाइन नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, लॉ का तरह दिखाई पड़ जाएगा, जो नहीं दिखाई पड़ जाएगा। जैसे देखिए एक मिनट, जब आप इनको ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा तो आपको ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, फिगर बनता नहीं है। चलिए देखिए जी को, अच्छा जी आप कौन प्रतिबिंब में देख रहे हैं? जल प्रतिबिंब में ना। चलिए जब आप जी को देखिएगा तो ये इस टाइप से बन जाएगा। एच को देखिएगा तो एच इस टाइप से बनेगा, आई को आई। अच्छा जब जे को देखिएगा तब इस टाइप से दिखाई देगा, सॉरी इनको जब आप पलटिएगा तो ये नीचे चलाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, कुछ इस तरीका से फिगर बनेगा। तो जब के को पलटिएगा तब इस टाइप से, जब क्या के तो बदलेगा नहीं, क्या कि कौन सा प्रतिबिंब है? जल प्रतिबिंब। इनको ऐसे ही ऐसे रह जाएगा। चलिए एल, जब एल को पलटिएगा तो एल इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। चलिए जब एम को पलटिएगा तो एम डब्ल्यू की तरह दिखाई पड़ेगा। अच्छा जब एन को पलटिएगा तब एन किस टाइप से दिखाई देगा? आपको एन इस टाइप से दिखाई देगा, दिखाइए। चलिए जब ओ पलटिएगा तब इस टाइप से। अच्छा जब पी को पलटिएगा तब इस टाइप से।
अच्छा, जब Q को पलटिएगा तब इस स्टेप से, जब R को पलटिएगा तब इस स्टेप से, और S को पलटिएगा तब इस स्टेप से, जब T को पलटिएगा तब इस स्टेप से, जब U को इस स्टेप से, जब V को इस स्टेप से, जब W को, X को, अच्छा जब Y को पलटिएगा तब Y किस स्टेप से बनेगा? Y को जब पलटिएगा तो Y किस स्टेप से बदलेगा? Y किस स्टेप से बदलेगा? से होता है, जब आप ई उल्टेगा तो किस स्टेप से बनेगा? इस स्टेप से नहीं बनेगा। अच्छा, जेड जब पलटेगा तब किस स्टेप से बनेगा? जेड को जब पलटिएगा जेड किस स्टेप से बनेगा बताइए? किस स्टेप से बनेगा जेड? देखिए उल्टा बनेगा, ये ऐसे रहेगा, ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये कैसे चलेगा? बोलो ये समझ में आया? है? इनको भी नोट कर लो। चलिए अभी आप देख लीजिए कि ए से लेकर के जेड तक में दर्पण प्रतिबिंब में किस लेटर को किस तरीका से देखा जाता है। फिर आप क्या देखें, जल प्रतिबिंब में किस लेटर को किस तरीका से देखा जाता है। अब हम कुछ फिगर लेकर के देखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में कुछ क्वेश्चन बनेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में उनका किस तरीका से फिगर बनेगा, फिर जल प्रतिबिंब में कैसे बनेगा। इनको नोट किए, कर लीजिए। चलिए आप देखिए, ए से लेकर के जेड तक में कुछ ऐसे भी लेटर होते हैं जो दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलते हैं। किस प्रतिबिंब में? दर्पण प्रतिबिंब में। दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलते, नहीं बदलते। तो जो नहीं बदलते हैं उनकी संख्या क्या हुआ है? 11 गो। और वो कौन सब है? AHIMOTUVW X और Y। अब देखिए कुछ ऐसे भी हैं जो जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते। तो जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते। तो जो जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते उनकी संख्या क्या है? 9 गो। कौन सब है? B, C, D, E, H, I, K, O और X। अच्छा, कुछ ऐसे प्रतिबिंब हैं जो दोनों में नहीं बदलते हैं। कहने का मतलब जो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों में नहीं बदलते हैं। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों में नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। तो उनकी संख्या क्या हुआ है? 4 गो। आप देखिए ना, एच इसमें भी है तो एच इसमें भी है, यानी इसमें भी नहीं बदलता है तो इसमें भी नहीं बदलता है, यानी दोनों में नहीं बदलता है। आई इसमें भी है तो आई इसमें भी है, यानी इसमें भी नहीं बदलता है, इसमें बदलता है, यानी दोनों में नहीं बदलता है। आप देखिए ओ इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसमें भी नहीं बदलता है, इसमें भी नहीं बदलता है, यानी दोनों में नहीं बदलता है, तो दोनों में नहीं बदलता है। एक्स देखिए इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, यानी दोनों में नहीं बदलता है। एक्स सॉरी एक्स भी नहीं बदलता है, तो इनकी संख्या क्या हो गया? 4 गो। तो आपसे पूछेगा कि ए से लेकर के जेड तक में कुल कितना लेटर है जो दर्पण प्रतिबिंब में बदलता है, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलता है। उनकी संख्या क्या है? 11 गो। अब कुल कितना लेटर है जो जल प्रतिबिंब में नहीं बदलता है? 9 गो। अब कुल ये तो अवश्य पूछेगा, ए से लेकर के जेड तक में कुल कितने लेटर हैं जो जल प्रतिबिंब एवं दर्पण प्रतिबिंब दोनों में नहीं बदलते हैं। उनकी संख्या क्या है? 4 गो। कौन सा? HIOX, HIOX। ठीक है, आप तक में इनको नोट कीजिए। कर दे सर। अब अंक का दर्पण प्रतिबिंब, किसका? अंकों का।
तो कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होते हैं। कितना होता है? कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 9 तक। इनकी संख्या कितना होता है? 10 होता है। तो 0 को जब जल प्रतिबिंब में देखिए और कोनो प्रतिबिंब देखिए 0 बदलेगा? नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप 1 को देखिएगा दर्पण प्रतिबिंब तो कैसे बदलेगा? इनका फिगर ऐसे बनेगा। अच्छा, जब 2 को देखिए तो इसका फिगर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अच्छा, जब 3 को देखिएगा तो इनका फिगर ऐसे बनेगा। जब 4 को देखिएगा तो इनका फिगर ऐसे बनेगा। जब 5 को देखिएगा तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे दिखाई पड़ेगा। जब 6 को देखिएगा तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। जब 7 को देखिएगा तो ऐप की तरह दिखाई पड़ेगा। 8 को देखिएगा तो इसी टाइप से दिखाई पड़ेगा। अब जब 9 को देखिएगा तो इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। ठीक है। उनके बाद किस प्रतिबिंब में? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में। अब पहले इनको उतार लीजिए। तो ये देखिए कि अब जल प्रतिबिंब में इसको हम किस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए जल प्रतिबिंब में जब ये पलटेगा तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। किस टाइप से? इस टाइप से। ये ऐसे है ना, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। 2 देखिए, ओ गलती नहीं, इस टाइप से बन जाएगा। चलिए देखिए 3 को जब देखिएगा तो 3 कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। जब 4 को देखिएगा तो उल्टे बन जाएगा, नहीं बनेगा? चलिए जब 5 को देखिएगा तो इस टाइप से। और जब 6 को देखिएगा तो इस टाइप से। जब 7 को देखिएगा तो 7 को जब आप उल्टाइएगा तो इस टाइप से। ये इस टाइप से बनेगा, नहीं बनेगा? चलिए 8 इस टाइप से। और 9 को जब देखिएगा तो 9 किस टाइप से बनेगा? इस टाइप से बन जाएगा, नहीं बनेगा? तो आप देख लीजिए कि अंक 1 से लेकर के 10 तक दर्पण प्रतिबिंब में किस तरीका से बनता है, जल प्रतिबिंब में किस तरीका से बनता है, नहीं बनता है? अच्छा, जब आप ये सब सीख गए तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा आकृति जल प्रतिबिंब में होगा, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब में होगा? आप जैसे देखिए हम ए लिखे ना, ए लिखे। यदि आप देखिए जब ए को 20 से काटिएगा तो देखिए ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना। आप देखिए जब हम ये लाइन खींचते हैं ऊपर से नीचे की ओर तो ऐसा लाइन किस प्रतिबिंब में हम खींचते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। तो हम इसको कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं हम बी लिख लेते हैं। जब आप बी को काटिएगा तो देखिए जिस टाइप से वो जितना भाग ऊपर उतना ही भाग नीचे। देखिए इस प्रकार की लाइन हम किस प्रतिबिंब में खींचते हैं? जल प्रतिबिंब में। ये कौन सा प्रतिबिंब होगा? जल प्रतिबिंब। समझ गया ना? कोई दिक्कत? जल प्रतिबिंब। आप इनको भी कॉपी के किसी साइड में लिख लीजिए, इनको भी। चलिए देखिए अब कहता है इस टी को दर्पण प्रतिबिंब में देखिएगा। सब तो दर्पण प्रतिबिंब कहीं दर्पण प्रतिबिंब में देखिएगा तो किस तरह से दिखाई पड़ेगा। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब क्या कहता है? दर्पण प्रतिबिंब क्या कहता है? जैसे मान लीजिए फिगर बनाते थे, मान लीजिए पी है, एल है, एम है, ठीक, और ई। जब आप इनको दर्पण प्रतिबिंब में देखते थे तो वृत्त है तो वृत्त तो बनवे करेगा, नहीं बनेगा? चलिए आप देखिए ई और एल और पी और एम। पी तो सिर्फ पलट जाएगा लेकिन जगह चेंज नहीं करेगा, तो पी को पलटा दीजिए। फिर एम तो ऐसा कि मान लीजिए एम अगर चेंज नहीं हुआ है, चेंज होने वाला लेटर नहीं है लेकिन चेंज हुआ है, लेकिन जगह चेंज नहीं किया है, ठीक है। लेकिन और एल, एम को देखिए, जब एल को देखिएगा तो एल इस तरीका से बनेगा, और जब ई को देखिएगा तो ई किस तरीका से बनेगा? इस तरीका से बनेगा।
बनेगा ना। इसमें आप क्या देखें कि दर्पण प्रतिबिंब में दायां और बायां भाग पलटी करने के साथ साथ जगह यानी अपना स्थान भी चेंज करता है, जबकि ऊपर और नीचे का भाग सिर्फ पलटता है लेकिन जगह चेंज नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार आप देखिएगा इसमें, देखिए इसमें देखिएगा आप टी को देखिए, जब आप टी को देखिएगा, अभी देखिए ये ऊपर और नीचे का भाग हो गया, ये लाइन ऊपर और नीचे का भाग हो गया ना। चलिए ऊपर और नीचे का, ये दायां ये बायां भाग हो गया, सिर्फ ही पलटी करेगा, ई साइड चलेगा और ये ई साइड चलेगा, आएगा ना। आप देखिए क्या होता है, ये लाइन जब आप इनको पलटी कीजिएगा, ये लाइन देखिए किसके समान है, पी के समान है, ये तो जाएगा लेकिन पलटी करेगा अपना स्थान। देखिए मान लीजिए ये ऐसे है, अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो इसका फिगर कुछ इस तरीका से बन जाएगा। बोलिए समझ में आया? चलिए अब एस को देखिएगा तो एस अभी देखिए इस तरीका से, जब ये पलटी करेगा तो कुछ इस तरीका से बन जाएगा, नहीं बनेगा। चलिए यदि आप देखिए इस फिगर को देखिए, दायां बायां सब ऊपर नीचे भाग को देखना है। इसमें देखिए दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे का स्थान कैसा होता है, सिर्फ उलटता है लेकिन जगह चेंज नहीं होता है, यानी ये ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा तो देखा। लेकिन ये छोटा भाग ये बड़ा भाग इस साइड चलेगा तो बड़ा भाग कुछ इस तरीका से बन जाएगा, ठीक है, जबकि छोटा भाग कुछ इस तरीका से बन जाएगा। तो हो गया मेरा फिगर, ठीक है। चलिए अच्छा, जब आप इस फिगर को देखिएगा, इस फिगर को जब आप इस फिगर को देखिएगा तो किस तरीका से बदलेगा, आप देखिए ये तो पहले इस तरीका से बदल जाएगा, बदलेगा। आप देखिए ये ऐसे है ना तो कुछ इस तरीका से आ जाएगा। अब फिर देखिए इनके साथ ये ऐसे है तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, इस समझ में आया? चलिए आप देखिए, ये देखिए लेटर का कोर्स करना है, इसमें देखिए BUTTER। अच्छा बताइए अभी तुरंत में ए से लेकर के जेड तक में कौन सा लेटर किस तरीका से बदलता है बता दिए थे, दर्पण प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब में बदलता है। आप देखिए यहाँ पर ये आर है ना, जब आप आर को बदलिएगा तो आर किस तरीका से बदलेगा, कुछ इस तरीका से बदलेगा। फिर देखिए ई को बदलिएगा तो इस तरीका से, और टी तो बदलता नहीं है, जानते हैं ना। चलिए यू को जब आप बदलिएगा तो यू भी, अच्छा बी को जब बदलिएगा तो बी इस तरीका से बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। ये मेरा कौन सा हो गया, आंसर हो गया। एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, आप देखिए कि प्रतिबिंब के निकट कौन सी है, आर है, तो इनका आंसर भी यानी प्रतिबिंब जब देखेंगे तो इनका आंसर भी आर निकट में ही आएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए इनको बदलना है, आप देखिए निकट में क्या है, ई, निकट में कौन सी आएगा, ई आएगा। सी को बदलेगा तो सी कुछ इस तरीका से बदलाएगा। चलिए एन को जब बदलिएगा, जब एन को बदलिएगा तो एन किस तरीका से बदला जाएगा, इस तरीका से बदल जाएगा। फिर देखिए जब ई को बदलिएगा तो इस तरीका से, अच्छा जब एफ को बदलिएगा तो इस तरीका से बदलेगा। फिर ई को देखिए, आप जब ई को बदलिएगा तो किस तरीका से, इस तरीका से। फिर जब डी को बदलिएगा तो, जब आप डी को बदलेगा तो किस तरीका से बदलाएगा, इस तरीका से। ये मेरा कौन सी हो गया, आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए जब आप इसको बदलिएगा, आर देखिए अभी दर्पण प्रतिबिंब के निकट है तो आंसर में भी कौन सी आएगा, निकट आएगा। तो चलिए जब आप ई पलटेगा तो कुछ इस तरीका से बनेगा, ई जब पलटेगा तो इस तरीका से बनेगा, और जेड पलटेगा तो इस तरीका से बदलेगा। ई भी दुगो जेड है तो इसी तरीका से ना। चलिए अच्छा यू बदलेगा तब सेंटर इज्जत से ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या इज्जत से न बनाना है। अच्छा देखिए यू को जब पलटिएगा तो यू तो पलटता नहीं है, यू को यू। अच्छा जब बी को पलटिएगा तो बी इस तरीका से पलट जाएगा, ये मेरा कौन सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आप देखिए अभी एन निकट में है प्रतिबिंब के निकट, तो आंसर में भी कौन सी होगा, निकट में होगा। जब आप एन को पलटिएगा तो एन इस तरीका से पलटेगा।
चलिए ओ तो पलटता नहीं है, आई पलटता नहीं है, टी पलटता नहीं है, ए पलटता नहीं है, यू पलटता नहीं है और एम पलटता नहीं है। तो मेरा आंसर इस तरीका से बन जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए एम, देखिए जब आप एम को दो बराबर भाग में बांटिएगा तो ई भाग और ई भाग दोनों बराबर हो गया। तो बताइए जब ये रेखा जब दो बराबर भाग में बांटता है तो ये सीधी रेखा किस प्रतिबिंब में पड़ते थे? दर्पण प्रतिबिंब में। एम कौन सा प्रतिबिंब में आ जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब में। चलिए आप देखिए, आप कहते हैं इसको आर किस तरीका से बदलेगा? इस तरीका से। चलिए आप देखिए ई को इस तरीका से, जी किस तरीका से बदलेगा? जब आप जी को बदलिएगा जी कुछ इस तरीका से बदलेगा, नहीं बदलेगा। अच्छा जब ए को बदलिएगा तो ए बदलाता है, यानी ए पलटता नहीं ना है, नहीं पलटता, लेकिन ई पलटता है नहीं। अब क्यों पलटता है? क्योंकि ई को जब आप दो बराबर भाग में बांटिएगा तो देखिए कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? जल प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब पड़ रहा है? दर्पण प्रतिबिंब। ये पलटेगा ना, पलट गया। ये मेरा कौन सा हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलिए यदि आप देखिए इसको जब देखिएगा नजदीक में क्या आई, आई पलटेगा, आई, ठीक है। टी टी आर कुछ इस तरीका से हो जाएगा, ए इस तरीका से हो जाएगा, उनके बाद एच, उनके बाद बी कुछ इस तरीका से हो जाएगा। ये मेरा कौन सी हो जाएगा? आंसर होगा। जब आप इस क्वेश्चन को लगभग में 30, 40, 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा, कम से कम 20 साइज को क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि आर किस तरीका से पलटेगा, बी किस तरीका से पलटेगा, ए किस तरीका से पलटेगा। यानी नहीं पलटता है लेकिन आपको ए से लेकर के जेड तक पता चल जाएगा कौन सा लेटर किस तरीका से पलटता है। आपको तो हम बता दिए ए से लेकर के जेड तक। आप चलिए देखिए जैसे लिखा है अंशु, आप देखिए यू नजदीक में है तो यू बदलेगा तो पलटेगा कैसे? देखिए एच एच, एस एस, एन एन, ए ए। देखिए ए तो बदलता नहीं है तो ए तो अपनी जगह पर आ जाएगा, नहीं समझे? ए नहीं बदलता है तो नहीं बदलेगा, एन बदलता है तो बदल जाएगा, एस बदलता है तो बदल जाएगा, एच नहीं बदलता तो नहीं बदलेगा, यू नहीं बदलता तो नहीं बदलेगा। लेकिन एक बात फिर याद रखिएगा, अभी देखिए यू किसके नजदीक में है? दर्पण प्रतिबिंब के नजदीक में है, तो आंसर में भी यू नजदीक में आएगा। किसके नजदीक में? प्रतिबिंब के नजदीक में। अब देखिए जब आप इनको पलटाइएगा, ये तो पलटता नहीं है, ये पलटता है जी, ये पलटता है। देखिए जब नहीं पलटता है तो इसका भी क्या होगा? सेम ही हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देखिए, त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज पलटेगा। त्रिभुज भी देखिए एक तरह है, लेकिन इसमें एक बात और देखिएगा, इसमें बी भी है। आप देखिए जब ये बी पलटेगा, आप देखिए जब ये बी पलटेगा तो कुछ इस तरीका से फिगर बन जाएगा। चलता बड़ा बना देते हैं। देखिए जब ये बी पलटेगा तो कुछ इस तरीका से फिगर बनेगा, जब ये बी पलटेगा तो कुछ इस तरीका से फिगर बन जाएगा, नहीं बनेगा? आप इसमें देखिए एल इस तरीका से है, इसमें इस तरीका से आ जाएगा, इसमें देखिए इस तरीका से इधर है तो इनका आंसर किधर चलेगा? इधर चलेगा। ये मेरा कौन सी हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में है? क्या हुआ? चलिए थोड़ा सा इधर देखिए, फिर से देखिए। आप जब देखिएगा, देखिए ये एल इधर था तो ये एल इधर चला गया। चलिए ये बात तो सही है, लेकिन जब आप दोनों बी को देखिएगा, बी देखिए, बी अभी किस तरीका से, जब आप इनको पलटिएगा, देखिए ये बी अभी दर्पण प्रतिबिंब के नजदीक में है, तो आंसर भी यही बी इनके नजदीक में आएगा। तो जब ये बी पलटी करेगा तो ये बी किस तरीका से बन जाएगा? इस तरीका से बन जाएगा। ये प्रतिबिंब अभी देखिए दर्पण से दूर है, अभी भी आंसर में भी दूर ही होगा। समझ में आया? चलिए अच्छा आप देखिए ई को बदलना है, तो जब आप ई को बदलिएगा तो कुछ इस तरीका से बदल जाएगा, ये कुछ इस तरीका से बदल जाएगा। तो आज टोटल 14 क्वेश्चन हुआ है, इनके बाद कल क्वेश्चन होगा। चलिए
इस समझ गए तो आप लोग कल का होमवर्क है, देखिए कल के लिए होमवर्क है, ए से लेकर के जेड तक के लेटर को दर्पण प्रतिबिंब में बदल करके आइएगा। किस प्रतिबिंब में? दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब के साथ साथ जल प्रतिबिंब में भी, जल प्रतिबिंब में। आप एक बात को और याद रखिएगा कि ए से लेकर के जेड तक में कितना लेटर दर्पण प्रतिबिंब में बदलता है, कितना लेटर जल प्रतिबिंब में बदलता है, और कितना नहीं बदलता है, और कितना दोनों में बदलता है। इसको भी आप एक बार लिख करके प्लस याद करके आइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।